जो अपन वीडियो अभी बना रहे हैं वो आईआईटी और नीट वाला जो बैच हमारा था, जो क्रैश कोर्स चल रहा था आईआईटी नीट वाले बैच के लिए, उसके लिए था। उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक लेवल कंप्लीट कर दिया था, GOC1 पढ़ा दिया था, GOC2 पढ़ा दिया था, और भी बाकी एक दो रिएक्शन मैकेनिज्म का जितना भी टॉपिक था आपका सारा मैंने कवर कर लिया था। फिजिकल में भी केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मैंने पढ़ाया था, आयनिक चल रहा था। आयनिक में मुझे जहाँ तक याद है मैंने बफर सॉल्यूशन शायद स्टार्ट किया था। तो आज अपन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे से बफर सॉल्यूशन से, तो जो भी बच्चा आईआईटी और नीट के लिए मेरे यहाँ क्रैश कोर्स कर रहा था उनके लिए ये वीडियो है, आप देखिएगा। आयनिक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आयनिक के जस्ट बाद आपका जो भी फरमाइश होगा आपके अकॉर्डिंग से मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। तो आयनिक में सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ बफर सॉल्यूशन। आप समझो बेटा बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। बफर सॉल्यूशन का सिंपल सा डिफिनेशन होता है ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में अगर तुमने कोई भी एसिड या बेस मिला दिया, स्मॉल अमाउंट में कोई भी एसिड या बेस मिला दिया तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया उसी को बोलेगा बफर सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन सबको क्लियर है। कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पर चेंज नहीं होता है, दुनिया उसी को क्या बोलेगा, बफर सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा हम लोग के आम चाल की भाषा में देखो, कुत्ता का पूंछ कभी देखा है तुमने सीधा होता नहीं हो सकता है, उसका वही नेचर ही है, ठीक है। अब काट के जबरदस्ती कर लो वो अलग बात है। उसी तरह से पीएच सॉल्यूशन है, अगर तुमने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस कुछ भी ऐड किया उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बफर सॉल्यूशन का सिंपल सा डिफिनेशन आपको याद रखना है, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होगा चाहे तुमने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस कुछ भी मिलाया हुआ है, बफर सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन नोट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लैंग्वेज वहां से जाके देख लीजिएगा, सिर्फ डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने पे चेंज नहीं होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा, बफर सॉल्यूशन। याद रहेगा। अब इसका टाइप्स की मैं बात करता हूँ, बफर सॉल्यूशन में कितना टाइप्स होता है तो समझो बेटा इसका टाइप्स बफर का। बफर सॉल्यूशन दो टाइप्स का होता है, एक सिंपल बफर होता है, दूसरा मिक्स्ड बफर होता है। सिंपल बफर क्या होता है साहब ये बता दो, ऐसा बफर सॉल्यूशन जो एक ही तरह के वीक एसिड या वीक बेस से बना होगा, दुनिया उसको बोलेगा सिंपल बफर। कैसा बफर, ऐसा बफर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, किस तरह के, वन टाइप एसिड और बेस से बना होगा, दैट इज सिंपल बफर। तो डिफिनेशन याद रखना, दोज बफर विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज सिंपल बफर। याद रहेगा। कैसा बफर सॉल्यूशन, ऐसा बफर सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के वीक एसिड या वीक बेस से बनेगा। तो पहला टाइप है सिंपल बफर। कैसा बफर, ऐसा बफर। कैसा बफर, ऐसा बफर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एसिड या बेस से मिलके बना होगा, दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा, सिंपल बफर। अब जब इसका पीएच दिखा लोगे, जैसे इसका एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ, CH3COO देखो बेटा ये पोर्शन भी वीक है और ये पोर्शन भी वीक है। सर कैसे पहचानते वीक है, जहां पर बेटा आपका कार्बन का कोई भी कंपाउंड दिख जाए तो समझ लेना आंख बंद करके वो पोर्शन वीक है। तो ये वाला पोर्शन भी वीक है और इधर वाला HCN से बना है, ये भी कैसा बेटा, वीक है। दूसरा पोर्शन अगर आप देखो, दूसरा एग्जाम्पल NH4CN, दोनों पोर्शन कहाँ से है बेटा, वीक से आया हुआ है। जब भी देखो एक ही तरह का रहेगा, स्ट्रॉन्ग कोई नहीं रहेगा, दोनों पोर्शन कहाँ से आएगा बेटा, वीक से ही। वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बनेगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा, सिंपल बफर। इसका जो पीएच का वैल्यू आता है वो आता है 7 + ½ pKa - ½ pKb। अब जो लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैंने कहा था इसका पीएच चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता है, देखो K एसिडिक कांस्टेंट, K भी क्या बेटा, बेसिक कांस्टेंट, और साथ क्या बेटा, कांस्टेंट। अगर सब चीज कांस्टेंट है तुम इसमें कितना भी एसिड मिला दो, कितना भी बेस मिला दो, स्मॉल अमाउंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि साथ भी कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट और ये बेसिक कांस्टेंट, सारा का सारा टर्म यहाँ क्या है बेटा, कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए बेटा
बफर सॉल्यूशन का मतलब ही होता है अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिला दो तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। सेम तरीके से यहाँ कहा 7 + हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी, तो सब टर्म कांस्टेंट है, तो सिंपल बफर का डेफिनेशन समझ में आ गया। कैसा बफर सॉल्यूशन? ऐसा बफर सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एसिड या बेस से मिलकर बना होगा, वीक एसिड या बेस से, दुनिया उसको क्या बोलेगा? सिंपल बफर। अब दूसरे पे आ जाओ बेटा, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर होता क्या है वो समझो। ऐसा बफर सॉल्यूशन, कैसा बफर सॉल्यूशन? ऐसा बफर सॉल्यूशन जो एक से ज्यादा एसिड या बेस से मिलके बना होगा, दुनिया उसी को बोलेगा मिक्स्ड बफर। याद रहेगा, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो एक से अधिक एसिड या बेस से मिलके बना होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा? मिक्स्ड बफर। याद रहेगा, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो एक से ज़्यादा एसिड या बेस से मिलके बना होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा? मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर का दो वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है बेटा। पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेटा बेसिक बफर। अब समझो पहले एसिडिक बफर क्या होता है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? तो बफर सॉल्यूशन अगर कोई आपसे मार्केट में पूछता है बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बता दोगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने पे उसका पीएच चेंज नहीं होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा? बफर सॉल्यूशन। कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का। कौन कौन सा? सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर क्या होता है? ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में अगर तुमने एसिड या बेस, या ऐसे अपन बोले जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, दुनिया उसको बोलेगा सिंपल बफर। मिक्स्ड बफर जो एक से ज्यादा एसिड या बेस से मिलकर बना होगा, दुनिया उसको कौन सा बफर बोलेगा बेटा? मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तैयार हो? तो सुनो बेटा, एसिडिक बफर ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो वीक एसिड, कैसा एसिड बेटा? वीक एसिड और उसके कंजुगेट से मिलकर बना हुआ। क्या चीज मैंने बोला? वीक एसिड और उसके कंजुगेट से। इसका एग्जांपल बहुत आसान है, देखो समझ जाओगे, 2 मिनट लगेगा। जैसे मान लो मेरे पास CH3COH है। अगर ये डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट होगा बेटा? CH3COO- और साथ में क्या आएगा? H+ में डिसोसिएट हो गया। अब ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा बेटा? वीक एसिड है। वीक एसिड है, क्या इसका एसिडिक कांस्टेंट लिख सकते हो क्या? जो प्रोडक्ट में रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे CH3CO- और साथ में H+। मतलब जो राइट साइड है उसको ऊपर और जो लेफ्ट साइड है उसको कहाँ लिख दोगे बेटा? नीचे लिख दोगे CH3COH। राइट साइड वाला कहाँ? ऊपर, लेफ्ट साइड वाला नीचे। क्या यहाँ से H+ का वैल्यू बता सकते हो मुझे? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Ka कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, KH+ निकाला था ना अपन, मल्टीप्लाई और नीचे में डिवाइड में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO-। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड निगेटिव का लॉग लगा दीजिए। जैसे आप निगेटिव का लॉग लगाइएगा तो माइनस का लॉग H+ किसके बराबर आने वाला बेटा? माइनस का लॉग Ka कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO-। कोई तकलीफ है? तो अब देखिए जो गरीब आदमी है वो क्या, देखो log m/n, मैंने बताया था log m - n होता है, तो मैं डायरेक्ट इसका स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा, निगेटिव लॉग का मतलब मैंने P बताया था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा? PH। निगेटिव लॉग की जगह P, और यहाँ पे क्या लिखो बेटा? PH। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? PH इज इक्वल टू, निगेटिव साइन को बाहर ही छोड़ दीजिए आप, बाहर छोड़ दिया हमने। अब देखिए log m × n, तो log m + n, तो क्या लिखोगे? log Ka प्लस log CH3COOH लिख दिया हमने। m/n, m - n होता है, यहाँ क्या लिखोगे? log कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO-। अब ब्रैकेट यहाँ से क्या कर दो बेटा? बंद कर दो। निगेटिव अंदर भेज दो सब में, क्या लिखोगे? pH इजकल टू माइनस का log Ka, फिर क्या लिखोगे? माइनस का log CH3COH, आगे बोलो बेटा क्या होगा? प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO-।
यहाँ तक कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, नहीं। अब माइनस लॉग है, माइनस लॉग के जब आप पी लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, पी के हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखोगे ये बताओ, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग से देख सकते हो बेटा। pH इक्वल टू क्या है, pK प्लस लॉग इतना माइनस इतना, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है बेटा, लॉग m बाय n। तो देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन CH3COO माइनस बाय कंसंट्रेशन CH3COOH। अब देखो बेटा, ये तो एसिड हो गया, ये साल्ट वाला पोर्शन किसी बेस के साथ मिला देगा, आपको पता होगा एसिड और बेस आपस में कंबाइन कर क्या बनाता है बेटा, साल्ट। अब ये वाला जो आपके पास एनायन है, एनायन क्या बनाएगा बेटा, साल्ट। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बस ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लास्ट वाला डेरिवेशन जो है मैंने किया है, मार्केट में ये सब आपको नहीं मिलेगा। एसिडिक बफर का जब भी आपके पास डेरिवेशन आता है तो ये वाला पोर्शन आपके लिए BBI है। अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आपका काम तो चल जाएगा, अगर नहीं याद है तो फिर आप ही को नुकसान होने वाला है। pH इक्वल टू pK प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, बात याद रखना। तो pH इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, जब भी एसिडिक बफर रहेगा pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा एसिड। pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा एसिड। अब जो भी कांड होगा इस फॉर्मूला से ही अपन कांड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अपन पढ़ रहे थे बेटा मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर हमेशा याद रखना बेटा, एक या एक से तो नहीं, एक से अधिक एसिड या बेस से मिलकर बना रहेगा तब मिक्स्ड बफर कहलाएगा। मिक्स्ड बफर का दो वैरायटी होता है बेटा, एक होता है आपके पास एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेटा बेसिक बफर। एसिडिक बफर ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें वीक एक से ज्यादा, किससे ज्यादा बेटा, एक से ज्यादा वीक एसिड और उसका कंजुगेट दोनों मिलके बनाएगा, उसी को हम लोग कौन सा बोलेंगे बेटा, एसिडिक बफर बोलेंगे। तो मेरे पास एसिटिक एसिड था, एसिडिक एसिड का मैंने डिसोसिएशन करवाया, करवाते ही मैंने डेरिवेशन किया और डेरिवेशन pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जो मेरा बच्चा उसको समझ में बिल्कुल आना चाहिए बेटा, जहां पर भी माइनस का लॉग दिख जाए तो अपने मन से P लगा देना। माइनस लॉग दिखा, मैंने क्या लगा दिया, P लगा दिया। मैंने देखो यहाँ पर माइनस लॉग दिखा, आप आराम से P लिख सकते हो। माइनस लॉग जहां पे दिख जाए आप केमिस्ट्री की दुनिया में उसको क्या लिख सकते हो बेटा, P लिख सकते हो। याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो याद रखना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखना यहाँ से कितना कांड होगा वो समझना जरा। तो मिक्स्ड बफर सबको क्लियर है? कैसा बफर सॉल्यूशन? ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें एक से अधिक वीक एसिड या वीक बेस से मिलके बना, सॉरी बेस नहीं होगा बेटा, एसिड ही होगा। एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ से केस फर्स्ट, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों का बराबर मान दो, दोनों कितना मान लो बेटा, बराबर। जैसे बराबर मानो वहां पुट करो, क्या लिखोगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, क्या मैं साल्ट की जगह एसिड लिख दूं क्या, एसिड नीचे भी क्या बेटा, एसिड। एसिड ने एसिड का जान ले लिया, वैल्यू कितना है 1, और लॉग का 1 दुनिया वालों ने तुम्हें सिखाया होगा कितना होता है बेटा 1। तो pH इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा, pKa के बराबर आ गया। pH किसके बराबर आ गया, pK। pH किसके बराबर आया, pK। pH किसके बराबर आया, pK। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तकलीफ, दुख दर्द पीड़ा नहीं। केस 2 देखो जरा, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ जो साल्ट है वो 10 टाइम्स है किसके बेटा, एसिड के। अब ये वैल्यू उठा के वहाँ पे डाल दो, डालने पे क्या मिलेगा वो देखो, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग 10 टाइम्स ऑफ एसिड बाय एसिड। एसिड ने एसिड का जान ले लिया और लॉग 10 का वैल्यू कितना चमका बेटा 1। तो pH किसके बराबर होने वाला है बेटा, pKa प्लस 1। इस तरह से pH आ गया आपका 1। सिमिलर तरीके से देखो केस थर्ड में मैं आपको दिखाता हूं। केस थर्ड यहां देखें,
तो pH इज, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ जो साल्ट है वो है 1/10 टाइम्स ऑफ किसके बेटा, एसिड के, तो क्या होने वाला है यहाँ से वो देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ pH इजकल टू pK प्लस लॉग 1/10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड ने एसिड का जान ले लिया, ठीक। और दुनिया वालों ने सिखाया होगा 1/10 का वैल्यू मेरे हिसाब से -1 होता है, बाकी तुम समझ लेना। pH इजकल टू pK माइनस का 1, pH इजकल टू कितना बेटा, pK माइनस का 1। अब देखो अगर 10 गुना किया तो कितना है बेटा, pK प्लस 1, कहाँ पे है नीचे, log 10 का वैल्यू है, हाँ pH इजकल टू pK, और तुमने 10 टाइम्स आधा कर दिया तो कितना आ गया, -1। यहाँ से सवाल आता है pH रेंज कितना होता है, इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन किया है। pH रेंज निकालने, मार्केट वाले तो आसान से फॉर्मूला लिख देंगे, उनका काम चल जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेटा pH रेंज ऐसा क्यों होता है। तो pH रेंज बचपन से आपको याद रख ही लेना है, pH रेंज इजकल टू pKa प्लस -1, ये आपको याद रखना है। pH रेंज किसके बराबर आएगा बेटा, pKa प्लस -1, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। pH किसके बराबर आएगा बेटा, pKa प्लस -1, pH किसके बराबर आएगा, pKa प्लस -1। यहाँ तक कोई तकलीफ है, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन करते हैं उसका आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो एसिडिक बफर आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ऐसा बफर सॉल्यूशन जो एक से ज़्यादा वीक एसिड से मिलके बना होगा, उसके कंजुगेट बेस से मिलके बनेगा, जो उसका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा, एसिडिक बफर। pH रेंज कितना होगा इसका, pKa प्लस -1। अब देखिए क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन है a solution is prepared क्वेश्चन ऐसा था, a solution contain HCN and KCN if acidic constant is 5 × 10⁻⁻⁴, then calculate its pH रेंज। आपको क्या निकालना बेटा, इसका pH रेंज निकालना है। अब यहाँ देखो एक दिया हुआ, एक से ज़्यादा दिया हुआ है, एक से ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे ही एक से ज़्यादा दिया रहेगा तो आपको खुद ही समझ लेना ये किसका एग्जांपल है बेटा, मिक्स्ड बफर का एग्जांपल है, और दोनों वीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन वीक है और ये वाला भी पोर्शन क्या बेटा, वीक है, साइनाइड वीक है। अब लॉजिक सीखो क्या होता है, यहाँ से Ka का वैल्यू दिया हुआ है, pH रेंज का फॉर्मूला यहाँ से चमक रहा है, pH रेंज pKa प्लस -1, तो आपको एनी हाउ pK का वैल्यू निकालना है। pK का वैल्यू निकालने का देखो बहुत से आसान तरीका है, जो मेरा बच्चा वो जानता है इस चीज़ को, मैंने पहले बताया K इजकल टू m × 10⁻⁻n। अगर मैंने pKa कहा तो किसको क्या, n माइनस log m। दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई क्या है बेटा, कंपेरिजन। n की जगह यहाँ पे कितना चमक रहा है बेटा, 4, तो n की जगह 4 चमका दो, तो pK बराबर 4 माइनस log 5, यहाँ कितना है बेटा, log 5, तो यहाँ से क्या लिखोगे, pKa की जगह पर 4 माइनस log 5 कितना बेटा, 0.699। अगर सिंप्लीफाई करते हो घटाने पे देख लेना कितना आ रहा है, कितना का है 1, यहाँ कितना का 0, 3, और यहाँ कितना आने वाला है, क्या मैंने सही किया है, कैलकुलेशन ठीक है, देख लीजिए भाई, 9 1 10, 9 1 10, 4 9 1 10, 3 1 4, पक्का सही है। अब pK का वैल्यू आ गया, अपन रेंज चाहिए तो रेंज तो चुटकी बजाएंगे आ जाएगा, हो गया जी। pK रेंज देखो, pK प्लस माइनस का 1, तो कितना लिखोगे, मैं 3.3 मान लेता हूँ ना उसको, प्लस -1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3.3 से लेकर कितना आने वाला है इसका, 4.3 तक। तो ये आया बेटा आपका क्या चीज़, pH का रेंज। याद रहेगा, कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। सबको समझ में आया? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में है तो आप पेपर में ऐसा कर सकते हो। अच्छा, माइनस का 1 वाला नहीं किया मैंने, 2.3, ओके शक्तिमान, सॉरी। तो ये था आपके पास 2.3 से लेके 4.3 तक। लॉजिक क्लियर है सबका? अब आपको याद क्या रखना है बेटा,
एसिडिक बफर सबको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक बफर। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा बफर कैपेसिटी, एक वर्ड है जो बार बार क्वेश्चन में पूछा था, बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं या कितना नंबर ऑफ बफर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं। तो हेडिंग डाले बेटा बेसिक बफर। अब समझो बेटा बेसिक बफर होता क्या, ऐसा बफर सॉल्यूशन, कैसा बफर सॉल्यूशन, ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें, कैसा बफर सॉल्यूशन, ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा वीक बेस मौजूद होगा, दुनिया उसी को क्या बोलेगा बेटा बेसिक बफर। कैसा बफर, ऐसा बेसिक बफर जो एक से अधिक वीक बेस के पार्ट से मिलकर बना होगा, दुनिया उसी को बोलता है बेटा बेसिक बफर। दुनिया क्या बोलता है उसको, बेसिक बफर। याद रहेगा, एसिडिक क्लियर है, बेसिक क्लियर है, बफर सॉल्यूशन। अब देखो बेटा बेसिक बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन। हाँ, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ बेटा, घर पे आप पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हो। अगर आपने पढ़ाई छोड़ा बेटा नुकसान आपका ही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारा बच्चा है लॉकडाउन की वजह से घर पे नहीं पढ़ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है घर पे पढ़ें, तभी आपका रैंक अच्छा होगा। आपने पहले, इससे पहले कितना भी तैयारी किया होगा वो डिसाइड नहीं करेगा। अभी का जो आपका प्रिपरेशन है उसको आप खाली बैठ के बर्बाद ना करें। अभी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वही आपका रैंक डिसाइड करेगा। और बस कुछ दिन की ही बात है, लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद आपके पेपर का शेड्यूल भी आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगा, तो आप वहाँ से, इसीलिए बहुत सारा बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया है, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं अपन, बस वैसा ही हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है घर पे पढ़ें, जितना मेहनत करें बेटा आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। आप ये सोच के अगर बैठ जाएंगे मैंने पहले से बहुत तैयारी कर लिया है, नहीं, आप मैंने पहले भी बताया था, आपका दिमाग उसके हिसाब से एकदम स्लो होते चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अब ये वाला आयनिक का पोर्शन एक लंबा चैप्टर होता है, कॉन्सेप्चुअल है, मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। आयनिक इक्विलिब्रियम जल्दी कोई सीरियसली होकर नहीं पढ़ाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और लास्ट इसके बाद साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल से मिला के थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन इसके साथ मिक्स करके कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। घर में जितना सीरियस होकर पढ़ सकते हो आप अपना 100% दीजिए, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ें बेटा बेसिक बफर। बेसिक बफर में देखिए बेटा NH4OH का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वीक बेस का एग्जाम्पल है। जब आप इसका डिसोसिएशन करवाओगे बता बेटा किसमें ब्रेक होने वाला है, ये NH4 प्लस में टूट जाएगा और दूसरा क्या चीज बनेगा बेटा OH माइनस में। तो क्या इसका बेसिक बफर, इसका Kb लिख सकते हो क्या, बेसिक कांस्टेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। जो राइट साइड में रहेगा उसको अपन कहाँ लिख देंगे बेटा ऊपर, तो क्या हो गया NH4 प्लस और साथ में क्या है बेटा OH माइनस। नीचे क्या लिखोगे NH4OH। अब दुनिया वालों ध्यान से समझो, दोनों साइड निगेटिव लॉग लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया बेटा निगेटिव लॉग। जैसे ही निगेटिव लॉग लगाओगे तो माइनस का लॉग क्या आ गया बेटा Kb, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। वही सेम कांड करेंगे, log m इंटू एन, log m प्लस एन, log m बाय एन, log m माइनस एन। माइनस लॉग का मतलब मैंने आपको पहले ही सिखाया, क्या होता है P, यहाँ क्या लिख दोगे PKB, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या लिखोगे log कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस का log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये हो गया। अब निगेटिव लॉग दोनों साइड भेज दो बेटा, जैसे ही भेजोगे तो क्या लिखोगे माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, प्लस का log कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये आ गया जी। अब मैंने कहा था माइनस लॉग, देखो बेटा माइनस लॉग का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था, हाँ सॉरी दोनों तरफ भेज दिया आपने, ओके। अब मैं इसको जगह पे देखना, लिखने का स्टाइल मेरा देखना क्या है, यहाँ दिख रहा है नीचे, ओके। PKB माइनस का, इसको वैसे ही छोड़ दो, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, माइनस लॉग का मतलब P, ओके नीचे नहीं दिख पा रहा है मैं उधर लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ देखिएगा बेटा क्या है PKB इज इक्वल टू माइनस का लॉग NH4 प्लस, ओके,
माइनस लॉग की जगह पी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा POH, यहाँ पर क्या है प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 और OH। यहाँ तक तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कलेश, विकार कुछ नहीं है। आगे बढ़े, यहाँ प्लस है, इधर आएगा बेटा माइनस, तो देखो क्या लिख सकते हो, POH वहीं छोड़ दो, PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, इधर बोलो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, इधर क्या है बेटा POH। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वो आपका POH आ रहा है, तो मैं वहाँ चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, POH इजकल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये आ गया आपका किसका वैल्यू बेटा, POH का वैल्यू आ गया। बस उसमें और इसमें फ़र्क क्या है वो देखो, वहाँ क्या आ रहा था एसिड आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा बेस, बस इसी चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि वो कैसा बफर था बेटा, एसिडिक बफर था, और ये कैसा बफर है बेटा, बेसिक बफर है। तो POH इजकल टू PKB प्लस लॉग साल्ट बटा बेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेसिक बफर तो आप ऐसे निकाल लोगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं ये डेरिवेशन में, तो मैं आपको अगेन से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कॉपी करना आप कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से फिर 3 केस देखेंगे, तीनों केस में हम pH रेंज निकालते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? ओके, तो अपन आगे देख रहे हैं बेटा। केस फर्स्ट मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया आपसे, अगर आपने बेस और साल्ट और बेस दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर दिया बेटा, बराबर। जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन बराबर करोगे तो देखो क्या लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, POH बराबर PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ बेस। पुट कर दो तो क्या लिखोगे, POH इजकल टू PKB प्लस लॉग, जान ले लेगा इसका, बेस बटा बेस, कैंसिल आउट, कितना बेटा 1, लॉग 1 का वैल्यू दुनिया वालों ने सिखाया होगा कितना होता है 0, तो POH इजकल टू कितना लिखोगे, PKB प्लस का, सॉरी ये तो खत्म हो गया ना, POH किसके बराबर आ गया, PKB के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? केस 2 अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख लो। हमसे कहा कंसंट्रेशन ऑफ जो साल्ट है ना वो 10 टाइम्स है किसके बेटा, बेस के, बेसिक है। यदि पुट करोगे तो क्या आएगा, POH इजकल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय 10 टाइम्स ऑफ क्या चीज बेटा, बेस। इसकी जब पुट कर लो, POH इजकल टू PKB प्लस लॉग 10 टाइम्स ऑफ बेस बाय बेस। बेस ने बेस का जान ले लिया और लॉग 10 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो POH किसके बराबर आ जाएगा बेटा, PKB प्लस का 1। ये किसका वैल्यू आया, POH का। याद रहेगा तो आपको याद कर रखना। बफर सॉल्यूशन सबको समझ में आया? ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस कुछ भी मिला दो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कितने तरह का, 2 तरह का, एक सिंपल बफर और दूसरा मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर भी कितने तरह का, 2 तरह का, एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर में 2 से ज़्यादा वीक एसिड मिला होगा, बेसिक बफर में क्या होगा, 2 से ज़्यादा क्या होगा, बेस मिला होगा। वो कभी सिंगल से नहीं, जो सिंगल से बना होगा दुनिया उसको क्या बोल देगा, सिंपल बफर बोल देगा। अगर केस थर्ड की मैं बात करूं, केस थर्ड देख लो बेटा, वही मान लेते हैं जो साल्ट है वो 1/10 टाइम्स है किसके बेटा, बेस के। ये पुट करोगे जब तो POH इजकल टू PKB प्लस लॉग, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 1/10 बेस बाय बेस। बेस ने किसका जान ले लिया बेटा, बेस का, तो POH किसके बराबर होने वाला बेटा, PKB माइनस का 1। ये आ गया बेटा। एक में +1 आ रहा है, दूसरे में -1 आ रहा है, तो रेंज तो बता ही सकते हो। जो POH का रेंज होगा PKB प्लस माइनस का 1,
ये किसका रेंज आ गया बेटा, पीओएच का रेंज आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो। तो आज के बाद कोई अगर आपसे पूछता है बफर सॉल्यूशन क्या है तो बता सकते हो कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिला दो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों क्या बोलेगा बेटा उसको, बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का पीएच रेंज अगर आपसे पूछेगा तो दो एसिडिक में मैंने आपको बताया पीके +-1 और बेसिक बफर का क्या होता है पीकेबी +-1। इस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर उसी तरीके से क्वेश्चन इस पर भी आता है। जो इम्पॉर्टेंट था बफर कैपेसिटी। अब सर बफर कैपेसिटी क्या होता है वो देखो, ये कॉपी कर लिया था सबने, मिटा रहा हूँ इसको। बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी का अपन फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाइ से। तो फाइ बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन बाय change in its pH। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना तुमने एसिड या बेस मिलाया है अपॉन में डिवाइड लगा दोगे जितना इसका पीएच चेंज हुआ है। दुनिया इसे क्या बोलता है बेटा, बफर कैपेसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। इसी तो हमने ये कर लिया बेटा, बफर सॉल्यूशन में बफर कैपेसिटी बता दिया। एक जो नोट में आप नोट करके लिख लेना, अगर मान लो आपके पास कोई भी सब्सटेंस दिया और पूछा सर कितना, जैसे मान लो मेरे पास H3PO4 आया, ठीक है, कहा सर ये कितना बफर सॉल्यूशन बना सकता है, तो हमेशा याद रखना बफर सॉल्यूशन उतना ही बनाएगा जितना उसका एसिडिटी या उसका बेसिसिटी होगा। तो नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन याद रखना है, नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी। ये आपको याद होना चाहिए, ये आ जाएगा बेटा नीट पे भी, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है। हाँ, पीएच रेंज पे आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बताया। दूसरा बेटा बफर सॉल्यूशन में एसिडिटी और बेसिसिटी पे कितना बफर सॉल्यूशन बनता है, तो इस पे आप क्वेश्चन आ सकता है। तो बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक क्या होगा बेटा आपका, कंप्लीट हो गया। तो बफर सॉल्यूशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दोगे बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस मिलाने पर उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया उसको क्या बोलेगा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का बेटा, 2 टाइप का, एक होता है सिंपल बफर और दूसरा होता है बेटा मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर जो एक ही तरह के एसिड या बेस से मिलकर बना होगा वो भी वीक से, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, एसिडिक सिंपल बफर। जो एक से ज़्यादा से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेगा बेटा, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर 2 वेरायटी, एक एसिडिक दूसरा बेटा बेसिक। एसिडिक में आपको याद रखना है pH = pK + log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और उसमें क्या होगा बेटा बेसिक बफर में POH = pKb कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बटा बेस। pH रेंज होता है बेटा pKa +-1 और POH होता है बेटा रेंज pKb +-1। बफर सॉल्यूशन उतना ही बनेगा जितना उसका एसिडिटी या बेसिसिटी होगा। और आपको याद रखना बफर कैपेसिटी टोटल नंबर ऑफ मोल एसिड और बेस एडिड बाय चेंज इन इट्स pH। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी बेटा कल। आज के लिए इतना ही।